दोस्तों, वेदों का अब अगला मेरा टॉपिक है। मैं अभी वेदों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने के बारे में आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि हमारी जो समाज है, जो खाली फालतू के टीवी शो, टीवी क्या है, छल है। आपको एक छल की बनावटी चीज़ें दिखाई जाती है। हम सत्यता से, सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं आपको सच्चाई से परिचित कराऊँ, छोटे छोटे शब्दों में। आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आज जो हमारा समाज इतना दूषित हो गया है उसके बारे में समझ में आएगा कि हम कितने महान समाज को बिलोंग करते हैं। ऋग्वेद की सूक्त 3 छंद 30 में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सरस्वती देवी बहती हैं। सरस्वती देवी नदी के रूप में बहती हैं और वो उनके बहने से, उनके जल के सेवन से ज्ञान जो है वो प्रखर होता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है। अब देखिए, सरस्वती सबको मालूम है कि त्रिवेणी क्या है। गंगा, इलाहाबाद में त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्यों कहते थे? गंगा यमुना सरस्वती तीनों वहाँ पे मिलती थी। गंगा यमुना आज भी हैं, सरस्वती खत्म हो गई, नजर नहीं आती। सरस्वती सूख गई, सरस्वती खत्म हो गई, या सरस्वती जमीन के अंदर चली गई, किसी को नहीं पता है। इलाहाबाद का महत्व आज भी है। आज भी आप इलाहाबाद के अगर घाट पे जाते हो, आप गंगा यमुना के घाट पे जाते हो, आपको लगता है कि हम अपने जीवन की रियलिटी में वापस आ गए हैं। सरस्वती कहाँ से आई थी, उनका कहाँ से उद्भव हुई थी, कहाँ पे जाके मिलती थी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन उस समय वेदों में इतने साल पहले भी उसका जिक्र अगर है वेदों में, तो वो नदी तो थी हमारे यहाँ। और उनको वो, जैसे गंगा पवित्र नदी है, उनका जल कभी खराब नहीं होता, ऐसे सरस्वती नदी भी थी जो बुद्धि को प्रखर करती थी। हो सकता है उसके तत्व में कोई ऐसा तत्व होता हो उस पानी में जो हमारी बुद्धि को प्रखर करता था, जो और किसी पानी में नहीं था। आज हमारे लिए क्या जरूरी हो गया है कि हम अपनी सभ्यता को वापस पहचानें, वापस हम उस सभ्यता को उसकी उस गौरवशाली क्षणों में वापस लौट के जाए। इसी तरीके से एक चीज़ और भी लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं, यज्ञ को बड़ा महत्व दिया गया है, अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। और उस समय लोग आह्वान करते थे, लोगों को देवताओं को बुलाते थे। वो कैसे बुलाते थे? तो अब इसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊं। आप कृष्ण भगवान को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। भगवान कृष्ण को मानते होगे तो आपको पता है कि आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध होगा, तेरा अंत होगा। अब ये आकाशवाणी कहाँ से आती थी? उस समय को रेडियो तो चलते नहीं थे। इसका मतलब उस समय चूंकि पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी, लोग एलियंस आते जाते थे, तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी ऐसी थी, या जिसे वो धुलोक कहते हैं, या कोई लोग ऐसा था जहाँ से वो जो आकाश बोलते थे तो वो हमें सुनाई पड़ता था। वो यहाँ के लोगों को गाइड करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल उस समय जो शैशव काल कैसे कहते हैं, जैसे इंसानियत का जो बचपन का था, पहले पृथ्वी पे शुरू से नहीं, जिस समय एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पे ड्रैगन रहते थे, पृथ्वी पे समुद्र के राक्षस रहते थे, समुद्र में ये जो डायनासोर रहते थे, पृथ्वी पे इन्हीं का कब्जा था। इंसानियत को लाने के लिए उनको हटाया गया, प्रकृति ने हटाया, एलियंस ने हटाया, किसी ने भी हटाया, उन्होंने उनको ख़त्म करके और उसके बाद इंसान को बचाया। तो शुरुआत के काल में इंसान जो था, उनको पता था कि एलियंस हैं, मेरे भगवान वहाँ रहते हैं। आज भी पुराने समय में अगर आप पुरानी जनरेशन को लोग, अगर आप अपने माँ बाप का या दादा दादी का याद रखते हो, वो बोलते थे लोग मरने के बाद तारे बन जाते हैं। क्यों तारे बनते हैं? तारे का सत्य क्या है? हमारा तारा कौन सा है? सूरज। हम सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे जितने तारे हैं, उन तारों के चारों तरफ उनके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यानी कोई तो तारा ऐसा था जिसपे जीवन था, तो लोग कहते थे कि यहाँ से आदमी जाता है तो किसी ग्रह पे जाता है, तो वो कहते थे तारे बन जाते हो, हैं, वो तारों में चला जाता है। इसी तरीके से जो आप पिरामिड्स को भी देख लीजिए,
तो वो जो आपने 3 तारों से कनेक्ट हैं, बिल्कुल अलाइन होके हैं जो सप्तऋषि मंडल में 3 तारों से, तो वो वहाँ पे उन्होंने अलाइन करके रखा, यानी उनको भी पता था। वो उस समय जो मिस्र में जो लोग आए, जो विदेशी लोग आए, मतलब एलियंस जो आए, वो वहाँ से आए, वो उनको पता था, इसलिए उनको अलाइन करके रखा। वो इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया कि दूर से दिखाई पड़े उनको कि वो कहाँ पे उनको उतरना है, उनकी सभ्यता कहाँ पे इस पृथ्वी पे रह रही है, इतनी बड़ी पृथ्वी पे। फिर सूक्त 4 में एक 31 नंबर पे पंक्ति पे ये दिया हुआ है कि अमृत के समान दूध देने वाली जो गाय होती है, उसको दूध दुहने वाले जो लोग हैं वो जिस तरीके से गाय का प्यार से बुलाते हैं, उसी तरीके से हमें इंद्र भगवान को भी यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में इंद्र भगवान का आह्वान करना चाहिए। तो मतलब उस समय तक वो पावर थी कि लोग जब यज्ञ करते थे, बड़ी चीज़ें जो करते थे, उसमें देवताओं को बुलाते थे और देवताएं आते थे। ये ज्ञान हमारे वेद में लिखा हुआ है और इसलिए सच्चा है क्योंकि उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे आज के लोगों की तरह। आज तो छोड़ दीजिए, मेरे पिता के समय का मुझे याद है, मेरे पिता कभी झूठ नहीं बोलते थे। नुकसान हो फायदा हो एक चीज़ है, झूठ नहीं बोलेंगे। इंसानियत तब तक जिंदा थी तो उस समय तो निश्चित रूप से रही होगी। तो वेद के एक एक शब्द को हम सच माने। और वेद, मैं फिर से बोलूँ, वेद में कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, जो है वो सच्चाई है। तो आज की मेरी सभ्यता, आज के युवा जो पूरे भटके हुए हैं, उनको अपने में मुझे वो वेद नहीं पढ़ेंगे, उनके पास टाइम नहीं है वेद को लाने और पढ़ने का। लेकिन मेरे पास टाइम है कि मैं 5-5 मिनट के वीडियो में आपको पूरे वेद की, अपनी सभ्यता की जानकारी दे दूँ। तो जो आज के युवा हैं जिनके पास क्षमता है, वो ऐसी लुप्त हुई चीज़ों के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। क्या पता कहाँ सरस्वती माता मिल जाए आपको, वो नदी आपको मिल जाए, वो जल मिल जाए जिसको पीने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है। कम से कम नेताओं को पिला दो, सुधर जाएंगे थोड़े बहुत।